धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। आपका शुक्रिया अदा प्रभु जी, आज के इस सारे दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु। आप ही के समीप आते हैं प्रभु, ये सारा वातावरण आप में शुद्ध हो जाए। और प्रभु जी आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में हम स्वीकार करते हैं। आज जो आपके वचन में लिखा है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा हों, वहाँ मैं उनके मध्य में उपस्थित होता हूँ। तो आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो और हर एक जन को जो आज यहाँ मौजूद है या जो प्रभु जी ऑनलाइन भी इस मीटिंग में शामिल होंगे, वो लोग भी मेरे प्यारे प्रभु आपकी उपस्थिति को, आपके वचन को और आपकी व्यवस्था में चलने वाले बन जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। कराएंगे शिष्य आराधना या फिर मैं करवाऊँ? ठीक है, करवाइए। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीरत, अशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीरत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे वो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे वो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति, चिराग है
है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। मुझे तेरी जरूरत है। हाँ मुझे तेरी जरूरत है। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना हो सफल। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम।
बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। धन्यवाद धन्यवाद। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा
थैंक यू गॉड। हमारी आराधना स्तुति को आप यीशु मसीह के नाम में स्वीकार करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, बैठेंगे सर। कैसे हैं सभी? प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, कोई नए भी हमारे बीच में हैं जो पहली बार मीटिंग अटेंड कर रहे हैं? ठीक है, भाई हैं और बहन। ठीक है जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? अनंत हेमंत कुमार। पानीपत से हैं आप? ठीक है जी। और बहन आपका? सुनीता। हस्बैंड वाइफ हैं आप लोग? ठीक है जी। और बिमला सिस्टर के साथ आप लोग आए हैं? तो अच्छा, लक्ष्मण भाई के साथ। ठीक है लक्ष्मण भाई। ठीक है जी, तो आज फिर सुसमाचार से ही मैं शुरू करूंगा, सुसमाचार से ही आरंभ हम करेंगे। हालेलुया। तो जो पहले लोग जो सुसमाचार सुन चुके हैं वो भी ध्यान से सुने, ताकि वो और ज़्यादा उसकी गहराई में उसे समझ पाए। और जो पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है कलीसिया में। प्रभु आप लोगों को आशीष दें। आमीन हालेलुया। ठीक है जी, सबसे पहले दो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके विषय में मैं बता देता हूं आपको। आमीन। आमीन शब्द का मतलब क्या है? आमीन का मतलब होता है स्वीकार हो। जो भी हम यहाँ प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद हम लोग बोलते हैं आमीन। ठीक है, आमीन का मतलब है कि प्रभु जो ये प्रार्थना हमने की है, आप इसे स्वीकार करें। हालेलुया। और एक जो दूसरा शब्द हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हालेलुया। हालेलुया शब्द का मतलब है प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। तो अभी सभी बोल सकते हैं हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी। ठीक है, सुसमाचार में सुनाता हूँ जिसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वो बात सुसमाचार ही है, उसी से ही सब कुछ आरंभ हुआ है। सुसमाचार क्या होता है पंकज भैया? ये खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी जी? कि आज से 2000 वर्ष पहले, बड़े ध्यान से सुने हर एक जन, आज से 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह इस जगत में आए। यीशु मसीह ने हम मनुष्यों के, मानव जाति के पापों को अपनी देह में ले लिया। उसकी सारी सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और यीशु मसीह ने हमारे लिए कुछ प्रावधान रखे हैं इस बात के अंतर्गत। पर पंकज भैया, यीशु मसीह जो मारे गए, गाड़े गए, वो क्यों मारा जाना क्यों? क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की कमाई मृत्यु है। पाप अगर कहीं है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो वो मृत्यु जो मानव जाति के ऊपर आनी थी, यीशु मसीह ने उस मृत्यु को अपनी देह पे ले लिया। ये बात समझ पाए? हालेलुया हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह मारा गया, फिर गाड़ा गया और तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिंदा कर दिया। यीशु मसीह ने स्वयं कोई पाप नहीं किया, परंतु उसने मानव जाति के पापों को अपने देह पे लिया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने हमारे लिए कुछ प्रावधान रखे हैं। क्या रखे हैं जी? वो जो कोई ये विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया है, गाड़ा गया है और मुर्दों में से जी उठा है, उसके सारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा। हालेलुया हालेलुया। तो पंकज भैया, पाप माफ होने का हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पाप माफ हो गए हैं? मतलब हमें इस बात के बारे में कैसे पता चलेगा कि हमारे पाप माफ हो गए हैं, या कैसे हम कह सकते हैं? ठीक है जी,
पाप माफ होने का एक जो कैसे कहें जिसको हम शरीर में चिन्ह देख सकते हैं, वो क्या होंगे? वो हो सकते हैं कि हमारे जीवन में जिन समस्याओं से हम गुजर रहे हैं, चाहे फिर वो बीमारियां हैं, चाहे फिर कोई दिक्कत और तकलीफ है, या कोई ऐसी चीज़ है जो अड़ी हुई है, और वो जब हो जाती है, मतलब पंकज भैया, मतलब वो आपका जो 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 जिस जगह पे आप रुके हैं वो काम में आप आगे बढ़ जाते हैं, वो क्या किस बात का प्रकटीकरण है? वो इसी बात का प्रकटीकरण है कि आपके पापों को क्षमा किया गया है, आप पर अनुग्रह किया गया है। पंकज भैया, काम होना और पापों का क्षमा होना ये कैसे हो सकते हैं? काम तो बाहर भी होते हैं, मतलब कहीं हम बाहर चले जाते हैं, कितने जादू टोने करने वाले लोग होते हैं, वो भी काम करते हैं, झाड़ फूक करने वाले लोग भी काम करते हैं, ठीक है। तो काम होने का और पापों के क्षमा होने का संबंध कैसे हुआ? देखिए समझिए, जो लोग झाड़ फूक करते हैं या काला जादू करते हैं, टोने टोटके करते हैं, वो जो चमत्कार दिखा रहे हैं, समझिएगा बड़े ध्यान से, जिन चमत्कारों को वो दिखा रहे हैं वो किस काम का प्रतिफल है? वो जो झाड़ फूक कर रहे हैं, वो झाड़ फूक की वजह से वो चमत्कार दिखा रहे हैं। कलीसिया में अगर कोई चमत्कार हो रहा है वो यीशु मसीह की वजह से हो रहा है। ये बात समझ पाए? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए सजा भुगत ली और हमारे लिए प्रावधान रख दिए कि हम पापों की क्षमा पाकर और परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप कर सकते हैं। हालेलुया। इस बात की वजह से कि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो रहा है, और जब फिर हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, समझिए, वो हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर चमत्कार होते हैं या चिन्ह दिखाए जाते हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर से मनुष्य का मेल मिलाप हो रहा है और उसके बाद परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। अब फर्क समझ आया बाहर के चिन्ह चमत्कार में और यीशु मसीह में जो चिन्ह और चमत्कार किए जाते हैं उनमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ गवाहियों को देखना चाहेंगे। कोई भी, जो भी जन जिसके भी जीवन में प्रभु काम कर रहे हैं, वो अगर कोई गवाही उनके सामने है तो वो दे सकते हैं। कोई भी जो भी गवाही उनके जीवन की है, इस बार की है, इस हफ्ते की है, या कोई पहले की कोई गवाही अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। है कोई किसी के पास भी जो भी देना चाहे वो बता सकते हैं। बताएंगे? जय मसीह की। भैया, मैं इस पिछले हफ्ते में अपना ना घर पे वाईफाई लगवाना चाह रही थी, पर वायर वाला ना लगा के, जैसे मुझे सर ने, जो हमारे सीनियर होते हैं, वो वाईफाई दिखाया था डोंगे वाला हाथ का, तो उसको मैं लेने के लिए बहुत इच्छुक हो गई, क्योंकि मुझे उसकी नीड भी थी और नेट वैसे भी मेरे फ़ोन में यूज़ होता ही था जूम के जरिए। तो एक तो फिर मैंने उसको सर्च किया कि मेरे को वो कितने तक, मेरे खर्चे तक पड़ेगा कि नहीं, तो वो मैंने देखा तो वैसे नेट में जो ऑनलाइन दिखा रहे थे 2100 का, और दुकान पे पूछा था तो फिर वो बताए थे, पैसे नहीं पूछ के आई थी मैं, बस नेट के सर्विस पूछ के आ गई थी। फिर मेरे ऑनलाइन रेट पूछ सोच के फिर मैं अपना कैलकुलेटर करने लगी कि 2500 तक आएगा वो मेरे खर्चे पड़ेंगे, और वो मेरे पास बजट से ऊपर चला गया। और फिर मैं चिंतित होगी कि मेरे बजट से ऊपर ना जाए, मेरे कम खर्चे में और मेरे को सर्विस मिल जाए और मेरे को वो चीज़ मिलना चाहिए। और फिर मैंने अपने गोल में भी लिख दिया और मैंने प्रोफेसर से भी कह दी कि प्रभु ये मेरे लिए हो जाए, मेरे को ये चीज़ ज़रूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा एक्स्ट्रा पैसा लग जाए इस चीज़ को लेने में। और फिर मैं शुक्रवार को गई लेने, तो वहाँ पे जब मैंने पूछा कि भैया कितने तक हो जाएगा, करे 2000 का डोंगा है और ये जो बिल आपका है ये पोस्टपेड पे चला गया, तो इसका बिल अगले महीने से आएगा, ये बस 2000 आपको पे करना होगा। तो मुझे बहुत संतुष्टि भी हुई और फिर अपने आप को मैं बहुत अच्छा फील करने लगी उस टाइम से, कि मेरे मन में जो क्वेश्चन चल रहा था कि मेरे घर से एक्स्ट्रा पैसे ना जाए, वो मैं सिलेंडर के भी पैसे लेके चली गई फिर वो सिलेंडर का भी पैसे वैसे का वैसे ही रह गया
और वाईफाई भी मेरा लग गया और वो चीज़ का मैं आनंद भी ले रही हूँ, तो मैं बहुत लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, गवाही हम क्यों लेते हैं? गवाही का क्या मकसद है पंकज भैया? देखिए, गवाही का पहले जो मुझे ये लगता था कि गवाहियों का मकसद ये होता है कि जो नए लोग आए हैं वो गवाही सुनेंगे तो उनको विश्वास होगा यीशु मसीह पे। पहले मुझे ये लगता था कि गवाही का मकसद ये है, पर जब मुझे ये लगने लगा उसके बाद गवाहियाँ ही ख़त्म होने लग गई हमारी कलीसिया में। मतलब काम सबके जीवन में होते थे, गवाही देने के लिए ही कोई प्रेरित नहीं होता था इस बात को लेके। तो अब जो एक सही बात पता चली है कि गवाही क्यों देनी है, वो इसीलिए यही हमारा परमेश्वर से रिश्ता है। गवाही क्या दिखा रही है? आपका और आपके परमेश्वर के संबंध को दिखा रही है। किसको दिखा रही है जी? आपका परमेश्वर भी प्रसन्न होता है जब आप उससे बात करते हैं, और आप भी अपनी खुशी को व्यक्त कर पा रहे हैं अपने परमेश्वर के साथ। हालेलुया। गवाही का मतलब ये है। गवाही क्यों दें पंकज भैया? हम हमारे मन में तो आती है, पर क्यों दें हम? अरे यही आपके परमेश्वर इसी बात से खुश होता है, आपकी गवाही से भी वो खुश होता है। आपके जो होठों का धन्यवाद है, बाइबल में शास्त्रों में एक जगह लिखा है होठों का धन्यवाद ग्रहण है। हालेलुया। तो गवाही परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने हमारे जीवन में ये काम किया है। हालेलुया। हम देख पाए, वो प्रसन्न होता है, इसीलिए गवाही देनी। आमीन। ठीक है जी, और किसी की कोई गवाही है तो बताएं। लक्ष्मण भाई, बड़ी जल्दी जल्दी बतानी पड़ेगी, ज़्यादा लंबी नहीं हम दे सकते। ठीक है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ना एक गाय था मेरे पास, तो गांव में ना 2-3 महीने गाभिन होता थे, खराब हो जाता था कई बार। हमने बोला भैया से मैं बात करूंगा एक बार, तो आपसे बात भी की। उसके बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि 2-3 महीने से जो है ना, कुछ दिन पहले से आते थे लोग, बेच दो इसे पैसे देने के लिए, दे दो अपना, दे दो ये। हमने बोला कि नहीं, हमें देना नहीं, रहने देंगे। पर ऊपर हमने विश्वास किया, आज वो 4 महीना के बाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का बेहद धन्यवाद है। आमीन। हालेलुया। ठीक है, एक फिर मैं भी अपनी गवाही दूंगा, क्योंकि अब गवाही का मतलब तो हमें पता लग गया है कि गवाही क्यों देनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं एक शूज़ खरीद रहा था। मेरे जो पुराने जूते हैं वो थोड़े से पुराने हो गए हैं, तो फिर मैं नए शूज़ ले रहा था कल। तो कई दिन से, मतलब लगभग 2 हफ्ते से मैं ढूंढ रहा था कि कौन से जूते खरीदूं, कौन से जूते खरीदूं, और वो जूते मिल भी नहीं रहे थे, और मिल रहे थे तो वो कॉस्टली भी थे काफ़ी। ठीक है। और जो सस्ते वाले जूते थे वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, जो थोड़े सस्ते मिल रहे थे। तो मेरी इच्छा क्या थी कि वे शूज़ तो कॉस्टली हो पर मिल जाए डिस्काउंट में ठीक है, कि शूज़ तो महंगे ही चाहिए मुझे, क्योंकि पसंद ही सस्ते वाले आ ही नहीं रहे थे। मतलब पसंद ही वो आ रहे जो 5,000 6,000 मतलब इस रेंज के जूते हैं, वो पसंद मेरे को आ रहे थे। मैं चाह रहा था कि भाई जूते तो यही मिल जाए पर थोड़े डिस्काउंट में मिले, कुछ मिले इनमें, कुछ ऑफर में आए कुछ। ठीक है। तो कल हुआ क्या, मैं जूते मंगवा रहा था, एक जूता मैंने मंगवा भी लिया था उस दिन जो मैं डिस्कस कर रहा था। एक जूते पहले मैंने मंगवा लिए थे, वो करीब 2,000 के आसपास के वो जूते आए थे। तो वो पहने भी, वो सेटिंग नहीं हुई उनकी पैर में, वो वापस भेजे। तो मैं काफ़ी ऐਵੇਂ परेशान सा था जूता लेने के लिए भी, कौन से लें कौन से लें। तो फिर दोबारा मैंने कल देख रहा था, जब इंटरनेट पे ऑनलाइन ही मैं मंगवा रहा था, शॉपिंग कर रहा था, तो मेरे मन में एक बात आई, मैं प्रभु आप दिलाओ। मतलब वो आ गई बस अपने आप ही मन में बात ना। तो मैंने प्रभु को कहा, मैं प्रभु चलो आप दिलाओ अब जूते। ठीक है जी। तो आपको पता है वो जो जूते कल पसंद आए वो थे करीब 2,200 से 2,300 रुपए के। ठीक है, वो उससे भी महंगे थे जो पहले वाले थे। और जब मैंने ये बात कही, मैं प्रभु आप दिलाओ, उस जूते को खरीदने के साथ साथ मैंने एक शर्ट भी खरीदी उस जूते के साथ। वो जूते भी खरीदे, एक शर्ट भी खरीदी,
और कुल 1500 रुपये में वही जूते जो कल 2300 में मुझे मिल रहे थे, ये बात बोलने के बाद वो मुझे इतने में मिले। मैंने फटाफट ऑर्डर किया, फिर वो आ रहे हैं अभी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब जितने के जूते भी नहीं मिल रहे थे, शर्ट भी साथ में आई और रेट भी कम हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। पंकज भैया, इसमें कौन सी बड़ी गवाही है? अरे भैया, प्यार छोटे छोटे से ही होता है। आमीन, आमीन। बड़ी बड़ी चीजें तो दिखती भी नहीं इंसान को कभी कभी, ये छोटी छोटी चीजों से ही प्यार दिखाई देता है। इसीलिए इन छोटी छोटी चीजों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आमीन। ये छोटी छोटी बातें ही हमारा आधार है। आपका एक रिश्ता है ना ईश्वर के साथ, ठीक है, आपका वो जो रिलेशन है ना ईश्वर के साथ, वो रिलेशन इन छोटी छोटी बातों से ही दिखता है, वही मजबूत होता चला जाता है। हम कई बार सोचते हैं ना भाई कोई बड़ा काम होगा, आपके बड़े काम हो जाएंगे, आपको फिर भी एहसास नहीं होगा जब तक ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं ना पूरी होंगी आपकी। बड़े काम होंगे फिर भी एहसास में नहीं आएंगी बातें। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, और कोई जी? अच्छा ठीक है, आप भी इसके इनके बाद, पर जल्दी जल्दी बताना है सिस्टर जी। जय मसीह। मेरी गवाही आने बोली है। मेरी आपसे बात हुई ना, आप कह रहे थे सिस्टर जी कब आओगे। मैं कह संडे को कोशिश करती हूँ परमेश्वर लेके आए, बात करूँगी, इनसे आएंगे या फिर मैं अकेली आऊँगी, आना जरूर है। मैंने इनसे बात करी, कहने लगी भी मैं तो जाऊँगा नहीं। मैं चलो कोई नहीं, क्यों नहीं जाओगे? बोले ना बस मैं नहीं जाता। मैं चलो कोई नहीं, मैं तो जाऊँगी। बोले कोई नहीं, नो छोड़ आऊँगा मैं, तो चली जाइए। मैं चलो नो तो छोड़ पाओगे। बोले फिर कल ये कहने लगी कि मैंने समालखा जाना है। मैं कोई नहीं, चलो मैंने तो जाना समालखा तक तो लेकर चलोगे? बोले हाँ मैं समालखा तक ले चलूँगा, तो चली जाइए, फिर ले आऊँगा तो वापस मैं समालखा आ जाइए। मैं ठीक है। सुबह जैसे चलने लगी, मैंने बोला तो 11:30 हो गए, मैं जल्दी जल्दी चलो, मैं लेट हो गई। मैं कोई नहीं, आप बोले ठीक है कोई नहीं, मैं तो ऑटो में बिठा दूँगा। मैं चलो ऑटो में लिखा तो बिठा दियो, देखते हैं मैं बस में बिठा दी, से लेके नहीं जाने। बोले ठीक है। मैंने बोली मैं आप चलो, बोलना ना मन तो बोली है आज कमेटी की दी है वो। मैं चलो कोई बात नहीं, देखते ऑटो देखते मिलेगा तो बिठा दियो, कोई बात नहीं। आए वहाँ पर पूछा कोई ऑटो में दिखा ली थी, बोले चल तो मैं छोड़ते वापस आऊँगा। मैं चलो छोड़ दो आओ। मैं चल छोड़ा, मैं तो दूसरे सुबह प्रेयर करती थी, पर वो आने जाने की व्यवस्था आप करना, मुझे नहीं पता, लेके जाना आपने। तो फिर यहाँ मैं बोली मम्मी 1-1.5 घंटे की तो बात है सारी, वापस ही ले चलियो बैठ जाओ ना, मेरी कमेटी है बोली है। मैं कोई नहीं, टाइम दे दो 3 बजे का। मैं चल मैं फ़ोन करके देती हूँ, मैं चल कर लियो आप फ़ोन। तो फिर मैंने ऐसी व्यवस्था बिठाई, ले भी आए, अब लेके भी जाऊँगी वापस। मेरा काम तो कर देते। हालेलुया जी भाई साहब। सभी को जय मसीह। मुझे भी जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और कल उसका ऑफर लेटर भी आ गया, तो 17 तारीख से मैं दोबारा फिर ज्वाइन करूँगा। कितने टाइम से भाई साहब जॉब की तलाश में थे? कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गए थे चेंज करने के उसमें। अच्छा, 3 साल से आप ये चाह ही रहे थे कि भाई अच्छी जॉब मिले, कोई अपग्रेड हो, और अब प्रभु ने वो काम किया है। हालेलुया। मिठाई कहाँ है भाई साहब? अच्छा ठीक है जी, बैठो। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, ये और अच्छी बात है, मिठाई पहले से तैयार ही। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का बेहद धन्यवाद। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो सुशील भाई साहब, जैसा सिस्टर ने अभी गवाही दी, तो आपका क्या विचार है इस बारे में? मतलब ये ये कैसे हुआ? ये मतलब आपको क्या लगता है कि ये कैसे हुआ ये बात? ये तो फोन पे होगी, फिर फोन नहीं करो। अच्छा, मुझे की बात आपके प्रोग्राम से पहले ही होगी। हालेलुया। प्रभु का बेहद धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, परमेश्वर का शुक्रिया अदा है कि वो हमारे जीवन में अद्भुत काम कर करके हमें दिखाता है और हम उसके एक एहसास में बने रहते हैं। आमीन। पर ये छोटी छोटी बातों का एहसास जरूरी है पंकज भाई। इतना गंभीर वचन हम ले रहे हैं, इतनी चीज़ें सीख रहे हैं, फिर ये चीज़ें क्यों? ये भाई दिमाग के लिए और शरीर के लिए।
हालेलुया। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा दिमाग भी एक ट्यूनिंग में रहे, एक शरीर भी हमारा एक ट्यूनिंग में रहे। आमीन। क्योंकि शरीर के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। शरीर को छोड़ दिया अगर तो आत्मिक संसार में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शरीर को छोड़ा नहीं जा सकता। आमीन। तो उसके लिए ये गवाहियाँ उसके लिए भी ज़रूरी हैं। हमने वो तो देख लिया कि हम गवाही दे रहे हैं तो प्रभु खुश हो रहे हैं, उसको प्रसन्नता है कि मेरे बच्चे मेरी बात कर रहे हैं। आमीन। सिर्फ यही नहीं, बाहर भी जब आप बात करते हैं ईश्वर के बारे में तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। गुड़िया, आपका क्या नाम है? हाँ, मिष्टी। अच्छा, आप पूर्विका की फ्रेंड हैं? अरे वाह, पूर्वी ले आई तो अपनी फ्रेंड मिष्टी को। ठीक है, बहुत अच्छे। मिष्टी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ठीक है, और आपने पूरी मीटिंग में ध्यान से सुनना है आज। ठीक है, ठीक है, बैठो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ेंगे एक अंगीकार के साथ। अंगीकार क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। ठीक है, अंगीकार में क्या होता है, 2 लाइनें मैं बोलूँगा, उन लाइनों के साथ साथ आपने मेरे पीछे दोहरानी है वो बातें, अपने होठों से आवाज़ लाए। मतलब ये क्यों? ये इसीलिए कि हम प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं कि प्रभु जी आप हमारे जीवन में आए और आपके कार्य हम देखना चाहते हैं अपने जीवन। हालेलुया, हालेलुया। यही तरीका है कि लिखा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जो कोई हृदय से यीशु मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण करे और होठों से अंगीकार करे वो उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हम ये अंगीकार करते हैं। तो जो नए लोग हैं खास तौर से वो, और जो पुराने हैं जो पहले से प्रभु को जानते हैं वो भी साथ में अंगीकार कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने होठों से बोलना है। कम से कम इतनी आवाज़ आए कि आपको खुद को सुनाई दे। आमीन। ठीक है। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके समक्ष आता हूँ और विश्वास करता हूँ कि मेरे पापों के लिए आप आए, आप मारे गए, आप गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपने मेरे लिए क्रूज पर जान दी, मेरे पापों के लिए कोड़े खाए और आप पर विश्वास करने के द्वारा मैं उद्धार पाऊंगा। मैं परमेश्वर से, अपने पिता से दोबारा से मेल मिलाप में आ जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आइए। पवित्र आत्मा जी आप मेरे जीवन में आइए। मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ। आपकी आग से मैं भरना चाहता हूँ। मुझे पवित्र कीजिए। मेरे जीवन में आकर मुझे मेरे दुखों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से छुटकारा दे और मैं आशीष पाऊँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ठीक है जी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद फिर हम वचन की तरफ चलेंगे। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद हो आज के आप बोले नहीं बस सुने आप ध्यान से। आखिर में मेरे साथ आप लोग आमीन बोल सकते हैं। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सभी भाई और बहनों के लिए जो मेरे प्यारे प्रभु जिन तक आपने अपने सुसमाचार को पहुँचाया प्रभु, और जिनके जीवनों में आप कार्य कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपके एहसास को जो अपने जीवनों में लोग देख पा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद प्रभु। मुझे भी चुनने के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, हर एक दुष्टता का बंधन, चाहे वो आत्मा, प्राण, देह, दिमाग कहीं भी है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से आज अभी और इस वक्त वो टूट जाए। ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स। और सारी की सारी इविल सोलाम्स को एंड शैतानी ताकतों को मैं बांधता हूँ और फेंकता हूँ अथाह कुंड में। गेट आउट राइट नाउ। और पवित्र आत्मा आप यहाँ पर आ जाए,
यीशु मसीह अपने लहू से आप यहाँ पर धो दीजिए प्रभु, और पवित्र आत्मा जी आप यहाँ पर कार्य करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आप हृदय को छू लें, आप जीवन में काम करें। जो कोई किसी बीमारी में, दिक्कत में, तकलीफ में आया है, वो विश्वास करे और अपनी बीमारी, दिक्कत और तकलीफ को प्रभु के सामने रख दीजिए। अपने मन ही मन में आप प्रभु के सामने रख दें उस समस्या को जिसमें भी आप आए हैं। पवित्र आत्मा जी उनके हृदय की बातों को आप जानते हैं प्रभु, और उन्हें उन सब चीज़ों से आप छुटकारा देना चाहते हैं। आपका छुटकारा वहाँ ग्रहण हो प्रभु। धन्यवाद। और उनके जीवन में आपका कार्य हो, ताकि वो आपके सत्य को जाने, समझे, और आप ही में बपतिस्मा लेकर वो आगे अपना जीवन आगे बिताने पाए। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया, मैं यकीन करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से अब सारे वचन को सुनने के लिए बुद्धि, समझ, ज्ञान और प्रवीणता से हमें नवाजे और अपना अनुग्रह प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, ठीक है। प्रार्थना के दौरान किसी ने कोई अद्भुत प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया? अगर किसी ने किया तो बता सकते हैं कैसे किया, या किसी ने भी महसूस नहीं किया? कुछ एहसास, कोई दर्शन, कोई और अन्य उपस्थिति को किस तरीके से आपने महसूस किया? शांति की तरफ ही ये भारी भारी सा लग रहा था। हाँ, तो अभी कुछ हल्का लग रहा है, वो शांति। अरे हालेलुया। ठीक है जी। कुछ लोग प्रभु की उपस्थिति को ऐसे भी महसूस करते हैं कि उनको ऐसे महसूस होता है कि उनके शरीर में कोई करंट दौड़ रहा है। ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग रोशनी को देखते हैं, कुछ लोग दर्शन पाते हैं कोई इस जगह पे। तो इस तरीके से भी हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं। पंकज भैया, क्या ज़रूरत है महसूस करने की प्रभु की उपस्थिति को? फिर से वही बात आ जाएगी हमारे दिमाग और हमारे शरीर के लिए। ये हमारे दिमाग और हमारे शरीर के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। हालेलुया। नहीं जी, प्रभु तो दिल में बसता है, दिल में बसता है, पर बाहर के दिमाग को अगर ये बात पता नहीं ना कि हमारे दिल में प्रभु बसता है, तो वो आपका दिमाग आपको प्रभु के पास नहीं, फिर इधर उधर ही घुमाता रहेगा। जब दिमाग को पता चलेगा कि आपका संबंध प्रभु के साथ है, तो आपका दिमाग आपकी मदद करेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु में बढ़ने के लिए। और यदि आपके दिमाग को पता नहीं है, तो फिर आपका दिमाग आपको इधर उधर ही लगाए रखेगा, आपका ध्यान प्रभु में लगने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ज़रूरत है, तो हर कोई अपने हृदय में एक बात रखे कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपको महसूस करना चाहता हूँ, मैं शरीर में भी आपको महसूस करना चाहता हूँ। मुझे छुएं प्रभु, मैं आपकी पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ, मैं भी अन्य अन्य भाषाएं बोलना चाहता हूँ। तो ये बात अपने अंदर रखे हर कोई। हालेलुया। ठीक है जी, माया से बताएं। भैया अभी आपने कहा कि कैसे महसूस करने चाहिए, तो आपने कहा कि ग्रेट सा महसूस, तो मेरे रोंगटे खड़े हुए थे जब सिस्टर पहला भजन गाना शुरू किए थे। अच्छा, तब मेरे को मैं ये क्यों फील की। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो शुरू में बस यही फील हुआ था। अरे वाह, हालेलुया। ये असल में प्रभु की उपस्थिति को आपने महसूस किया, समझ पाए? जब भी आप प्रार्थना करें, इस उपस्थिति से भरें। ये प्रभु की सामर्थ्य है जो हम महसूस कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो चलें अब वचन की तरफ। किसी का पिछले वचन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जो पिछली हमारी मीटिंग हुई थी उसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो वहीं से हम फिर आरंभ करेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। पिछली मीटिंग में है कोई सवाल? जैसे भैया ये जैसे प्रेम था, इसका जैसे हमें मीनिंग शरीर में तो कुछ और होता है, जैसे आत्मिकता में ये आपने कुछ और बताया, पर पिछली जो मीटिंग थी उसमें शांति के बारे में बताया। ठीक है, आपने बोला कि हमें ये लगता है कि जैसे हमारा कुछ हो नहीं रहा या रुक रहे हम, तो फिर भी वो शांति महसूस कर रहे हो आप। हाँ जी। पर हाँ, जैसे हमें ये लगता है कि भाई हाँ हमारे जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है और हमें आगे बढ़ा रहा है, तो वहाँ पे क्या मतलब उस चिन्ह पे हमें क्या लगेगा? मतलब शांति तो जैसे आपने बोला कि
हमें लगता है कि जीवन में कुछ हो नहीं रहा पर फिर भी शांति है, पर वो शांति को कैसे मतलब समझ पाएंगे, शांति किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन। ठीक है जी, ठीक है, अच्छा सवाल है। मैं आपके सवाल को दोहरा देता हूं ताकि रिकॉर्ड भी हो जाए। सिस्टर ने सवाल किया है कि पिछली बार हमने मीटिंग में एक बात की थी, अब सभी लोग बड़े ध्यान से सुने, अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें और बड़े ध्यान से इधर ही ध्यान लगाएं। ठीक है, बच्चे भी सारे मेरी बात को सुनते रहें, इधर उधर ध्यान नहीं लेके जाना। ठीक है, बड़े ध्यान से। ठीक है, उन्होंने सवाल किया है कि हमने पिछली बार देखा था कि अगर हमारे जीवन में कुछ हमें कई बार ये लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो वहाँ पे हमने देखा था कि ये शांति है जब कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, पर फिर उन्होंने दूसरी बात अब उठाई है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन में प्रभु का काम हो रहा है। ठीक है, हम एक जगह तो कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हो रहा, तो उसको आप ये जानिए कि ये शांति है ईश्वर की, जो ईश्वर आपको शांति दे रहा है। ये कुछ चल ही नहीं रहा, सब कुछ शांत शांत है। ठीक है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि प्रभु के काम हमारे जीवन में होने चाहिए, तो वो हमें कैसे पता चले, मतलब ये दो चीजें कैसे समझ आए। ठीक है, सवाल सबको समझ आ गया कि ये सवाल क्या है। ठीक है, आ रहा है सवाल सबको समझ। ठीक है जी, अब निशा सिस्टर जी सवाल समझ आया। ठीक है, तो जवाब देते रहा करें आप मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, अब इस सवाल का जो जवाब है वो समझने के लिए हम चित्र 32 में आ सकते हैं। चित्र 32 में आप सब ये देख सकते हैं, ये जो यहाँ चित्र बना है कि हमने इस चित्र में बनाया है, एक हमने बनाया है यहाँ पर शरीर, फिर हमने दिखाया है आत्मा, और तीसरे लाइन बना के हमने लिखा है प्राण। ठीक है जी, अब हमने जो पिछली बार बात की कि हमें कुछ नहीं हो रहा तो शांति दी जा रही है। ठीक है जी, हालेलुया, हालेलुया। तो ये शांति क्या है पंकज भैया, क्या होती है ये शांति? ठीक है, वो जो शांति है और कुछ नहीं होता हुआ हमें दिख रहा, वो शरीर में है भाई, दिमाग के लिए है। ठीक है, दिमाग के लिए ये शांति क्यों है कि दिमाग ना हर समय चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। यहाँ तक कि कितनी बार हम रात को सो जाते हैं ना, हमारा दिमाग नहीं सोता, कभी ये चिंता में होता है, कभी ये परेशानी में होता है। ठीक है, कभी इसमें सपने ही सपने चलते रहते हैं, मतलब वो स्वप्न नहीं जो ईश्वर की ओर से दिखाए गए हैं, वो स्वप्न जो थकान की वजह से है। ठीक है, ये फिर चलता ही रहता है। इस दिमाग को शांति की आवश्यकता है। हालेलुया। ठीक है जी, इस दिमाग को एक शांति की आवश्यकता है। और वो शांति का क्या है, वो शांति का क्या अभिप्राय है, वो हमें जो पिछले वचन में चित्र 34 में हम देख सकते हैं। एक वचन में हमें ये आज्ञा मिली थी कि आपने बाहर की जो चीजें हैं उन पर ध्यान ना लगाएं ज्यादा। ठीक है, चाहे वो सत्य की हैं चाहे वो झूठ की हैं, जो बाहर चीजें हो रही हैं उन पे ज्यादा अपने ध्यान नहीं लगाना है। हालेलुया। ठीक है, तो आप ये समझिए, जो वो शांति का जो वचन आया था कि हमें शांति के बारे में बताया गया था, वो इसी से ही जुड़ा हुआ था। वो ईश्वर की हमारे लिए मदद है कि हम बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना ही लगाएं। हालेलुया। तो जब बाहर की चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं हमारा लगता है, दिखेंगी बाहर की चीज़ें पर ध्यान नहीं लगेगा उन पे। ठीक है, हमें ये पता होगा कि क्या हो रहा है पर ध्यान नहीं लगेगा, हम इन्वॉल्व नहीं होंगे उनमें ज़्यादा उस तरीके से। हालेलुया। ठीक है जी, तो उससे क्या होता है, दिमाग को शांति महसूस होगी, दिमाग को ये भी लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसे ही चल रहा। हालेलुया। तो पंकज भैया, प्रभु के काम होते हुए कैसे भैया? वो आत्मिक हिस्से में हो रहे हैं। आत्मा और प्राण आपके आत्मिक हिस्से में काम चल रहे हैं, वहाँ काम नहीं रुक रहे। हालेलुया। आत्मिक हिस्से में काम चलते जा रहे हैं, पर आत्मिक हिस्से के कामों को हम कैसे देखें? देखो, जैसे अभी छोटी छोटी गवाहियों से हमने देखा, ऐसे ही देखो, बस इन्हीं में ही देख लो फिलहाल, ज़्यादा बड़ी चीज़ों की तरफ अभी मत जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बड़ी चीज़ों की तरफ
दिमाग फिर विश्राम नहीं पाएगा, पर इसको विश्राम भी देना ज़रूरी है। आपके शरीर को आराम मिलना ज़रूरी है, वो विश्राम मिलना ज़रूरी है। आमीन आमीन। पर ये बात जान लो कि आत्मा और प्राण में जो काम है वो चल रहा है। हालेलुया हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं हो रहा हमारे जीवन में प्रभु का, वो काम हो रहा है। अब सवाल क्लियर हो गया शिष्य, आपका जो सवाल आपने पूछा था कि भाई प्रभु का काम हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे जीवन में, वो आप आत्मा और प्राण में देख सकते हैं। वहाँ काम हो रहा है। नहीं, वहाँ वाले काम को भी पंकज भैया डायरेक्टली कैसे देखें? वहाँ वाले काम को हम आत्मा में ही देख सकते हैं। देखिए, आत्मिक काम को आत्मा में ही देखा जा सकता है। हालेलुया। वो अंदर की चीज़ है, उसको आप अंदर ही देख सकते हैं कि वो कैसे वो काम हो रहा है। जैसे अभी वीरवार को हमारी जो उपवास प्रार्थना थी, वहाँ पे रानी सिस्टर एक गवाही दी। रानी सिस्टर ने उन्होंने कहा, पंकज भैया मुझे ना पहले बात बात पे गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा, तो भरे ही रहते थे गुस्से से। कोई भी चीज़ होगी उसी में ये लगता था कि मैंने तो गलत नहीं किया तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। हालांकि वो चीज़ें हटा दी गई। वही गवाही थी उनकी। उन्होंने कहा कि पंकज भैया मेरा गुस्सा पहले से शांत है, मैं महसूस कर रही, पहले से वो ठीक है। हालेलुया। ऐसे आपको कुछ ना किसी भीतर की बात से आपको पता चल जाएगा। आमीन। कि वो काम आपके जीवन में हो रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। पर पंकज भैया यहाँ वचन तो कुछ और आता है, यहाँ गुस्सा शांत हो रहा है। देखिए, वो जिसको जितना समझ आता है वो उतना समझ सकता है अपने अपने लेवल पे। अब किसी को तो वो गुस्सा शांत होते हुए दिखेगा, किसको वो अंदर आत्मा और प्राण में और भी कोई काम होता हुआ दिख जाएगा। वो सबकी अपनी अपनी परिपक्वता है। कौन किस लेवल तक समझ रखता है ईश्वर की, उसको अपने अपने लेवल पे चीज़ें समझ आती जाएंगी। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? चलें फिर वचन की तरफ आगे चलते हैं। निकालते हैं हम नीति वचन। नीति वचन उसका 5 अध्याय और 20 वचन को हमने पिछली बार देख लिया था। 21 वचन को भी पढ़ लिया था। पर 21 वचन को ही हम देखेंगे दोबारा और गहराई से। नीति वचन 5 का 21, कोई एक जन पढ़ दे ऊंची आवाज में। क्योंकि मनुष्य की मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उनके सब मार्गों पर ध्यान करता है। ठीक है, कोई एक जन और पढ़ दे ऊंची आवाज में और तेज आवाज में। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपी नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। ठीक है जी। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद हो आपके वचन के द्वारा। आज हम सब लोग आशीषित हों प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है जी। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं। ठीक है जी। हमने पिछली बार इस वचन में क्या देखा था कि परम प्रधान परमेश्वर के सामने हमारा मार्ग रहता है, जिस मार्ग से हमें
चलना, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ठीक है। और हमने दूसरी बात क्या देखी थी कि मनुष्य को अपना मार्ग कभी दिखाई दे ही नहीं सकता, ठीक है। याद आया? जो पिछली मीटिंग में थे, जो नहीं थे वो भी ध्यान से सुने, ठीक है। मनुष्य को अपना रास्ता कभी दिखाई ही नहीं दे सकता, मतलब जी, मतलब उसे दिख ही नहीं सकता, उसे नहीं दिखेगा कभी भी। तो पंकज भैया ये गुण उसके अंदर है ही नहीं। तो पंकज भैया क्या ये गुण मनुष्य के अंदर कभी भी नहीं होगा? मैं कहता हूं कभी भी नहीं होगा कि उसको अपना मार्ग दिखाई देगा। तो जी हम तो कहते हैं प्रभु मार्ग दिखा, प्रभु मार्ग दिखा, प्रभु मार्ग दिखा। समझिए, यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, जानते क्या? यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो फिर कभी अंधकार में ना चलेगा, ठीक है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, उन्होंने कहा मैं मार्ग हूं, मैं मार्ग हूं। उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मार्ग देखा ही नहीं जा सकता बेटे, मार्ग कभी दिखेगा ही नहीं। एक आदमी को मार्ग देखने के लिए बनाया ही नहीं है ईश्वर ने, उसको रचाया ही नहीं है। वैसे जैसे कोई कहे, मछली को कहे कि भैया गाड़ियों की रेस हो रही है और किसी मछली को पकड़े के लाए, चल भाई दौड़ तू भी गाड़ियों से तेज दौड़ के दिखा। भाई मछली को बनाया ही नहीं गया है सड़क पे दौड़ने के लिए, मछली पानी में तैरने के लिए बनी है, उसके अंदर वो है ही नहीं। नहीं जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाओ मछली की, थोड़ी कसरत वसरत करवाओ इसकी, फिर दौड़ेगी ये गाड़ियों के साथ। कितनी मर्जी करवा लो, वो नहीं दौड़ सकती क्योंकि वो बनाई ही नहीं गई इसलिए। वैसे ही मनुष्यों को इसलिए रचाया ही नहीं गया कि वो अपना मार्ग देखे। हमारी समस्या क्या रहती है? हमारे दिमाग की ना एक समस्या रहती है हर टाइम, बड़े ध्यान से सुने। हमारे दिमाग की समस्या ये रहती है कि वो हमेशा मार्ग देखना चाहता है आगे, हर टाइम उसे बस अगला मार्ग चाहिए, उसे रास्ता चाहिए, कहाँ से निकलूं, क्या करना है अब आगे। सुबह उठते ही शुरू हो जाता है। सुबह उठेंगे ना आप बेड से, तुरंत आपका दिमाग प्लान बनाएगा, अब ये करना, अब वो करना, अब ऐसे करना, अब वैसे करना, ठीक है। इसकी टेंडेंसी है ऐसी। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या पंकज भैया वो गलत है? गलत नहीं है, उसको समझना है कि दिमाग केवल शरीर के लिए देखे, वो आत्मा के लिए देखना शुरू ना करे। क्योंकि जब आत्मिक हिस्से के लिए, आत्मा या प्राण के लिए वो देखना शुरू कर देगा, पंकज भैया इतने गंभीर शब्द आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो समझ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? सब आएंगे। आमीन, आमीन। यही समझने के लिए ही ईश्वर ने हमें चुना, ठीक है। दिमाग को, शरीर को तो देख ले, पर आत्मिक हिस्सों को देखने की कोशिश ना करें। आत्मिक हिस्से कौन से होते हैं और शारीरिक कौन से होते हैं, छोटे से उदाहरण के द्वारा बताऊंगा सिर्फ। शारीरिक हिस्से को फिलहाल आप इतना समझिए जितना ही मसीह यीशु में आपके दिमाग के लिए प्रदान किया जाता है, उसको आप शारीरिक समझिए। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, मान लीजिए कोई सुबह उठा, ठीक है। अब सुबह उठने के बाद उसके पास कुछ शारीरिक काम भी होते हैं, भाई नहाना धोना, ठीक है, फिर खाना वाना खाना, ठीक है जी, ये सब शारीरिक काम है। फिर और काम भी उसके सामने तैयार होते हैं कि भाई आज ये काम करना है, वो काम। तो आप उतना ही सोचिए। तो पंकज में हम ज़्यादा कहाँ सोचते हैं? आप तो बेटे पूरी ज़िंदगी भर की योजना बना लेते हो। आप इतने सीधे कहाँ हो? हालेलुया। आप तो पूरी जिंदगी भर की सोच के चलते हो, नहीं अब भविष्य में ऐसा होगा, उसके लिए मुझे आज ये करना पड़ेगा, आज और जोर लगाने, आज ये करना, आज वो करना। ये सब नहीं करना है, ये सब आत्मिक में चला जाएगा। आमीन, आमीन। ये बात समझ आई?
ये चीज़ आप कभी देख ही नहीं सकते। पंकज भैया, बाइबल में भी कुछ है ऐसी बात, या आप ही बस इस बात को बता रहे हैं? नहीं, शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर ने ये बात को बखूबी समझाया। कहाँ पे है वो दृष्टांत? निकाल ही लेते हैं हम। सारी चीज़ें अगर मैं ही बोल बोल के बताता रहूँगा तो वो भी ठीक नहीं है, कुछ दिखा देते हैं। वो दृष्टांत निकालो, कहाँ है जहाँ उसका दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया कि एक व्यक्ति था और उसने क्या किया, अपने अनाज के खत्तों को भर लिया और फिर वो ये सोचने लगा कि मेरे पास तो इतना अनाज है, मेरे पास तो इतनी धन संपत्ति, अब तो मैं बैठ के खाऊंगा इतने साल। वो वाला दृष्टांत निकालो, कहाँ है? पहली 4 पुस्तकों में ही है कहीं ना कहीं। मिला किसी को?
मिला। लूका 12 अध्याय। उसका 16 वचन से। पढ़े कोई एक जन ऊंची आवाज में। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। ऊंची आवाज में शिष्य थोड़ा। अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब तो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। ये बात समझ आई। आपका दिमाग सुबह उठते ही ये धन बटोरना शुरू करता है, इसकी योजनाएं बनाता है धन बटोरने की। धन बटोरना, बस धन किस रीति से बटोरना, धन किस रीति। पंकज भैया, धन में क्या बुराई है? बुराई धन में नहीं है, धन के लोभ में है। मतलब जी, जो धन आपके पास पहले से है, आपकी आंख उस धन पे है ही नहीं जी, उसकी हम बड़ी रक्षा करते हैं, इस्तेमाल नहीं ना करते, उस इस्तेमाल पे ध्यान नहीं ना देते। नहीं जी, हम बड़ा सोच समझ के पैसा खर्च करने वाले लोग हैं। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? हमें समझिए, धन के साथ, धन क्यों है? आनंद मनाने के लिए। जो आपके पास अभी है, आप उससे आनंद मनाना आप जानते ही नहीं। बस आप तो और बटोरना और इकट्ठा करना, इस काम के लिए आपका दिमाग चलता है। तो वो जो इस काम के लिए आपका दिमाग चलता है ना, योजनाएं बनाता है, वो फिर आत्मिक हिस्से में चला जाता है, आत्मा और प्राण। नहीं जी, शरीर के लिए ढूंढ रहे हैं, आत्मा और प्राण के लिए ढूंढ रहे हो। शरीर के लिए तो आपके पास जो है उसे इस्तेमाल कर लो। ये दृष्टांत में देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा उससे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। उसे मूर्ख बता दिया ईश्वर ने। तो कह दिया मूर्ख है तू, ये कोई बात ही नहीं है। नहीं जी, इसमें गलत क्या किया उसने कि भैया अपनी कोठरियां भर रखी हैं, तो इसमें गलत क्या? आराम से बैठ के खाएगा। ये झूठ है बेटे, ऐसा होता ही नहीं है कभी, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता ऐसा। हालेलुया। ठीक है जी। पंकज भैया, कभी नहीं होता का क्या मतलब है? इस बात से क्या मतलब है कि कभी नहीं होता? भाई देखो, मैं तो ऐसे समझिए कि उदाहरण दे सकता हूँ, ठीक है, अपना भी उदाहरण दे सकता हूँ। मैं तो अपना क्या उदाहरण देंगे पंकज भैया? ठीक है, वैसे समय हमारा लगभग पूरा होने वाला है, तो इसीलिए उदाहरण को छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर वचन अधूरा रह जाएगा अगर हम उदाहरण पे जाएंगे। ठीक है, उदाहरण मेरे सामने है, मतलब आप इससे ये समझ जाइए कि उदाहरण है, और आपके सामने भी आपके जीवनों में उदाहरण अवश्य होंगे। ठीक है, आपने लोगों को देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, पर वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए, चले गए। उसके बाद कोई और ही उनके धनों को इस्तेमाल कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा दिमाग इस काम पे लगता है और ये काम व्यर्थ है बेटे,
आप धन बटोरने पे लगते हैं, ये व्यर्थ है। ये आत्मा और प्राण का काम है धन बटोरना। तो जी ये शरीर का काम नहीं होता ना, धन बटोरना शरीर का। तो शरीर का काम क्या है? खर्च करना। हालेलुया। जो आत्मा प्राण ने बटोरा है उसे इस्तेमाल करना और आनंदित रहना, शरीर का काम ये है भैया। आमीन। आत्मा प्राण अपने लिए तो इस्तेमाल ही नहीं ना कर पाते, उनका काम ही सिर्फ इकट्ठा करना है। तो आप अगर दिमाग को आत्मा और प्राण के काम में लगाओगे तो दिमाग है जो है वो शरीर पे ध्यान नहीं दे पाएगा। ये बात समझ आई? देखिए मैंने चित्र 32 में शरीर के ऊपर दिमाग को बनाया है, आत्मा और प्राण के ऊपर कोई दिमाग नहीं है, उनके ऊपर ईश्वर होता है। समझ आया? आत्मा और प्राण के ऊपर डायरेक्टली ईश्वर होता है, शरीर के ऊपर दिमाग होता है। आमीन आमीन। तो अगर दिमाग का आत्मा और प्राण के ऊपर ले जाओगे तो आपका दिमाग परमेश्वर बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर की जगह पे आने की कोशिश करेगा। वहां उसकी जगह नहीं है, बल्कि लिख भी देते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम कि ये जगह है परमेश्वर ना कह के आप ईश्वर कहिए इसको। यहाँ पे ईश्वर लिखते हैं, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर क्यों नहीं लिख सकते पंकज भैया? भाई परमेश्वर भी तो लिखा जा सकता है, उसका जवाब हम देंगे अगली मीटिंग्स में। ठीक है, ईश्वर ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो आत्मा और प्राण इनके ऊपर ईश्वर ही होता है। और अगर आपका दिमाग यहाँ आने की कोशिश करेगा आपके आत्मा और प्राण के ऊपर, यानी कि धन कमाने की अगर कोशिश करेगा, तो भैया ईश्वर कहाँ जाएगा फिर? ईश्वर की जगह पे आपका दिमाग आ गया तो ईश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता फिर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ये बात ही हमें समझनी है मेन आज की मीटिंग में। क्या जी? कि हमारा दिमाग ना बस एक ही काम करना हमें सिखाया जाता है, पैसा कैसे कमाना, धन कैसे कमाए, कैसे कमाए कैसे कमाए। ठीक है, वो काम बेटे करना ही नहीं है आपने। नहीं जी, बाइबल में भी कहीं ये बात स्पष्ट लिखा है एक जगह, धन कमाने के लिए परिश्रम ना करो। पढ़ा है? कितनों ने पढ़ा है? ठीक है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में लिखा धन कमाने के लिए परिश्रम नहीं करना। वो बात क्या है? वो शरीर के लिए लिखी गई है। उसका मतलब ये नहीं कि आत्मा और प्राण धन कमाना छोड़ दें, वो तो अपने आप कमाएंगे ही कमाएंगे, ये तो काम है इनका। हालेलुया। धन कमाना आत्मा और प्राण का काम है। ये ईश्वर इन्हें धन प्रदान करता है और ये धन को आगे बढ़ाते हैं ताकि शरीर को वो धन मिले। आमीन आमीन। पर दिमाग को हमें शरीर तक ही सीमित रखना है, दिमाग से बस दिमाग के ही काम लेने हैं जो कि शरीर तक सीमित है। अर्थात जो आपके लिए आम काम है, जो आपके सामने काम है, वर्तमान में रहते हुए जो आपके सामने काम है, आप दिमाग को वहीं चलाइए। दिमाग को आगे का रास्ता देखने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए कि कैसे आगे का रास्ता होगा, कैसे हमारा भविष्य बनेगा, कैसे ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी। वो सब ईश्वर का काम है, उसने आपके लिए कर रखा है। वहाँ तो ईश्वर के सामने रहिए कि प्रभु जो आपने हमारे लिए तय किया है, ठीक है, जो आपने हमारे लिए तय किया है वो आप कर दीजिए, वो हमें दिखा दीजिए और उस रास्ते पे हमें ले दीजिए। एक बड़ा अच्छा उदाहरण मेरे को याद आ गया, एक पुराना, बस इसको बोल के फिर मैं पूरा कर दूंगा आज के वचन को। ठीक है, उदाहरण क्या है? पुराने टाइम की बात है, शायद अनिल भाई साहब को याद होंगी, जब अनिल भाई होटल लाइन में थे तो एक बार मैं उनके पास गया हुआ था वहीं होटल में ही। तो हमारी बात चल रही थी, तो बात चलते चलते एक ऐसी बात आई कि जी सारे बिजनेस बंद हो सकते हैं, होटल वाला काम बंद नहीं होना।
ठीक है, मतलब बात करते करते शायद उनको भी ध्यान आ गई हो। तो ऐसी बात हमारे बीच में कि जी होटल बंद नहीं होंगे, खाने का तो काम चलता ही रहेगा, और कोई सा बिजनेस बंद हो जाए, खाना कब कैसे रुकता है किसी का। हमने डिस्कस किया उस टाइम पे। अब जानते थोड़े दिन बाद हालात ही कैसे हो गए कोरोना की वजह से। सबसे ज्यादा ये होटल ही बंद हुए। ठीक है जी, हालेलुया हालेलुया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कोई फायदा नहीं खामखा दिमाग लड़ाएगा। आपके दिमाग को जो चीज़ें असंभव लग रही होंगी ना, वो भी क्या पता आने वाले समय में संभव हो जाए, क्योंकि ये काम ही नहीं दिमाग का। खामखा चला रहे हो आप, खामखा चला रहे हो। हम सोच रहे थे ठीक है जी होटल लाइन तो बड़ी अच्छी मिली है हमें, ये बिजनेस तो कभी हमारा बंद नहीं होगा। वो ऐसा बंद हुआ, अब जाके उन्होंने आज गवाही दी है। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मनुष्य कभी अपना मार्ग देख नहीं सकता, उसे दिखता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है वो क्या करेगा। हम आज यहाँ पे बैठे हैं, हमें नहीं पता कि कल को क्या होगा। नहीं जी, हमने तो प्लान बना रखे हैं, आपके प्लान तो पता है हमें कैसे चलते हैं। हालेलुया, आपको भी पता है कितने चलते हैं वो आपके प्लान तो हम बहुत कुछ करते हैं। हालेलुया। तो ये वचन का मतलब क्या पंकज भैया, जो आज हमें नीति वचन में बताया गया, हम इसको दोबारा पढ़ते हैं, अब ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं। सवाल क्या उठता है कि जब हमारे मार्ग हमें नहीं दिख रहे तो हम कैसे भरोसा करें। ये वचन आपको ये बता रहा है यहोवा को तो दिख रहे हैं बेटे, उसको दिख रहे हैं, तू उस पर भरोसा कर। आमीन आमीन। आपको नहीं दिख रहे और आप कभी देख भी नहीं सकते, आपको ना कभी दिखेंगे और ना कभी आप देख सकते, पर यहोवा को दिख रहे हैं, इसलिए तू उस पर भरोसा कर। आमीन आमीन। ठीक है जी, वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है, उसे दिखते भी हैं और सुनना वो ध्यान भी करता है, उसे दिखाई भी देते हैं। जैसे हमें बाहर जो चीज़ें चल रही हैं हमें दिखती हैं, पर सब पे हम ध्यान नहीं देते। यहाँ वचन क्या कह रहा है, उसे दिखता भी है और बेटे वो ध्यान भी देता है। वैसे ही नहीं है, वैसे ही नहीं है कि हर बात को मतलब छोड़ता जा रहा है, नहीं, वो गंभीरता से सोचता है, गंभीरता से विचार कर रहा है, गंभीरता से काम कर रहा है। और ख़ास तौर से जिनको उसने मसीह यीशु में बुलाया है उनके जीवन में वो गंभीरता से काम कर रहा है। आमीन आमीन। तो हम क्या करें जी, वैसे ही विश्वास करो। हालेलुया, उस पर भरोसा करो। आमीन। नहीं, उसका इससे क्या होगा, जब आप उस पर विश्वास करेंगे तो आपका दिमाग ईश्वर को उसकी जगह पे आने देगा, आत्मा और प्राण के ऊपर ईश्वर को काम करने देगा। नहीं तो आपका दिमाग ही अड़ा रहेगा वहाँ पे, ये करने ही नहीं देगा कुछ भी काम। ये कहेगा मुझे ही तो करनी है प्लानिंग, और कौन है हमारे घर में कमाने वाला, मैं ही तो हूँ, अब मेरे ऊपर ही तो जिम्मेदारी आ गई सारी, मुझे ही तो करना है, अब और कौन करेगा यहाँ पे। समझ आया। तो दिमाग आपका ईश्वर को स्वीकार नहीं करता कि ईश्वर भी है, पर है ना वो, हम गवाहियों में देख रहे हैं वो है। हालेलुया हालेलुया। तो वचन से हम ये समझें कि ईश्वर है और वो हमारी आत्मा और प्राण के लिए काम कर रहा है, और उसे करने दे, और दिमाग को विश्राम पाने दो, थोड़ा आराम मिलने दो, इसका बहुत टाइम से चला जा रहा है। नहीं जी, हमारी तो कम ही उम्र हुई है, अभी इतना काम। अरे जब से आदम है तब से चले जा रहा है ये, आप ही तो अभी हुए हो, दिमाग तो आदम के टाइम से है। हालेलुया। जब से आदम है, कितने हजार साल हो गए, तब से चले जा रहा है। हालेलुया। ठीक है जी, प्रार्थना करें। ठीक है, कोई सवाल आज की मीटिंग में किसी का है तो पूछ सकते हैं। वैसे टाइम हमारा 2 बजे तक का होता है, पर हम पूरा कर देते हैं इसको 1:30 बजे तक, ताकि सवालों के लिए टाइम रहे। किसी का कोई सवाल आज की वचन से जो किसी के अंदर उठ रहा हो तो पूछ सकते हैं। कोई भी कोई बात हो जो आपके अंदर आ रही हो, जो करने की है। जी, ऊंची आवाज में थोड़ा। वचन से नहीं है, थोड़ा वचन से अलग है। जैसे हम संसारिक में रहते हैं तो वहाँ जैसे वो पूजा पाठ होता है 12 बजे के बाद क्लोज कर देते हैं, और 12 बजे को हम अलग ही टाइमिंग में काउंटिंग करते
तो मेरे दिमाग में अपने आप ही ये सवाल आ गया कि भैया 12 बजे हर प्रार्थना को बुलाते हैं, फिर भैया कभी इस चीज को नहीं बताया कि 12 बजे क्या होता है, क्या नहीं। अच्छा, ये मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये चीजें क्यों नहीं मानी जाती है। क्या बात है श्री, बड़ा अच्छा आपका सवाल है और जवाब भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आपने कहा ना कि इस वचन से जुड़ा नहीं है, ये इसी से जुड़ा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। जो इसलिए मैं आपको कहता हूँ, जो बात आपके मन में आए वचन के दौरान वो डिस्कस कर सकते हैं जब सवाल की बारी आई है। देखिए, असल में यहाँ पे 12 बजे मीटिंग शुरू होती है जब कैसे कहें 2 पहर बीत चुके होते हैं, दिन के 2 पहर जा चुके हैं। ये भैया सिर्फ और सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए। अब ये बात समझ पाए क्यों इतनी लेट मीटिंग है? सिर्फ ताकि शरीर आराम से करे। नहीं तो सारों को बुला लूं मैं सुबह 5 बजे पहुंचो जी। आप भी आओगे बिल्कुल, हाँ भैया प्रभु की भक्ति में जाना है जैसे मर्जी। मैं कहता हूँ कुछ तो रात को आके बैठ जाएंगे। नहीं जी ठीक, हम तो आगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का प्यार देख सकते हो जी कि वो आपके शरीर से भी कितना प्यार करता, वो उसे नाश नहीं होने देना चाहता। कितना आराम दे रहा है आपको कि आपके शरीर और आपका दिमाग विश्राम पाए भाई। तो यीशु मसीह ने जो बात बाइबल में बोली है ना कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ऐसे ही नहीं है, वो मजाक नहीं है, वो ऐसे ही नहीं है। हमें तो उपवास करने के लिए भी एक टाइम का खाना छुड़वाया शुरू में। अब ये देखिए कितना आराम शरीर के लिए। नहीं जी, शरीर को तो मारो कूटो वश में लाओ ऐसा लिखा है। समय जा चुके बेटे वो मार कूट के वश में लाने के। अब आप मार कूट के वश में लाओगे ये मर जाएगा। इसके अंदर अब इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये इतना ज़्यादा सह पाए। इससे भाई थोड़ी सी छोटी छोटी बात नहीं सही जाती, इससे गुस्सा इसके सिर पे बैठा रहता। आप किसी को छेड़ लो, मेरे पास कोई आया हुआ था, कोई गेस्ट, वो मेरे को आगे कहते जी आज तो किसी से बात कर लो, सारे गुस्से में भरे, सारे भरे बैठे रहते। किसी को छेड़ लो वही लड़ने को तैयार, किसी को छेड़ लो वही लड़ने को तैयार, जरा सा कुछ कह दो वही लड़ने को तैयार। हथियार लेके ही रखते हैं बस साथ में, जो मिलेगा भाई कर देंगे। हमारे से कैसे कोई ऐसे कर दे। हालेलुया। खास तौर से जो सड़क पे एक्सीडेंट हो जाते हैं वहाँ पे होता है। वहाँ पे तो आप एक्सीडेंट हुआ बस पीटने लड़ने को तैयार हैं लोग। कैसे तूने हमारी गाड़ी के टक्कर मार दी, कैसे ये कर दिया, कैसे वो कर दिया। ठीक है, वो शरीर की हालत खराब हो चुकी है भाई। अब इतना बर्दाश्त नहीं हो सकता, ना शरीर से ना आपके दिमाग से। और ईश्वर आपको जो ये सहूलियत दे रहा है ये इसलिए दे रहा है कि आपका शरीर विश्राम पाए। समझ पाए दृष्टि? हालेलुया। शरीर को अब और ज़्यादा ताड़ना वो नहीं देता है। जितना शरीर सह सकता है उतना ही। आप में से ये देखो ना, कितने लोगों को ये बोल दिया जाता है कि जो दूर से आने वाले लोग हैं या जो हर बार नहीं आ सकते, उनको भी सहूलियत दी गई है। भाई कोई बात नहीं, आप जितनी बार महीने में अटेंड कर सको आप कर लो। सहूलियत देखिए आप। नहीं तो सीधी एक बात बोली जाती है, भाई धर्म के मामले में इस तरह की बातें नहीं होती कभी। इतनी सहूलियत कौन देता है धर्म के मामले में? धर्म के मामले में तो सीधी कट्टरता होती है। भाई प्रभु से प्यार नहीं है क्या? है नहीं है तो करो। वहां तो ये होता है भाई। और फिर हम भी करने की सोचते हैं, नहीं जी पूरा प्यार है प्रभु से, हम पहुंचेंगे, जो मर्जी हो जाए हम पहुंचेंगे। अब ये देखें सहूलियत कितनी दी जा रही है, वो सिर्फ इसलिए कि ईश्वर भी चाहता है कि आपका दिमाग और आपका शरीर विश्राम पाए। आमीन, आमीन। वो इसलिए, हालेलुया। पर जी हम विश्राम का गलत फायदा उठा लेते हैं, वो नहीं उठाना भाई, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, वो मत आप उठाइए। मतलब ये नहीं है कि आपको बोल दिया कि जी मीटिंग में चलो जाओ, ज़्यादा दूर से आते हैं तो ठीक है जी, अगर इतना ज़्यादा नहीं आ पाते तो आप यही सोच लो कि हाँ भाई ठीक है अब तो मीटिंग तो ढीला काम है और काम निपटा लेते हैं अपने। नहीं, आपको मीटिंग से छुट्टी इसलिए नहीं मिली कि आप और काम निपटा लो। आपके मीटिंग से छुट्टी इसलिए दी गई है ताकि आप थोड़ा आराम कर लो। और या फिर ये नहीं होता कि हाँ ठीक है जी मीटिंग तो चलो छुट्टी दे ही रखी है वहाँ से, ये है वो है। नहीं भैया, आप आ सकते हैं तो आप ज़रूर आइए, आप ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेंड करेंगे उतना ही आप आशीषित होंगे। आमीन,
जितना ज़्यादा ईश्वर की उपस्थिति में है उतना ज़्यादा आप प्रेम को अनुभव करेंगे, उतना ज़्यादा आप आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया, और भी बहुत सारी बातें होती है, तो जो वो बहुत सारी बातें होती है ना, उन सबको मैं हटा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो सब हट जाए। आमीन। केवल यही बात है, यही सच है, और कुछ नहीं। आमीन, हालेलुया। और कोई सवाल किसी के पास? ये क्लियर हुआ सिस्टर आपको जवाब? ठीक है। हाँ, ये प्रेम के अंतर्गत है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ये उसके अंतर्गत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, तो करें फिर प्रार्थना करके हम पूरा कर देते हैं आज के वचन को। और वीरवार के लिए अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ। वीरवार को उपवास प्रार्थना होगी और समय 12 बजे का रहेगा। ठीक है, 12 से और 1:30 या 2 बजे तक, जितने बजे तक भी वो चलेगी। वीरवार को भी समय यही रहेगा। इस वीरवार को, जो आने वाला वीरवार है, उपवास रहेगा, उपवास प्रार्थना है। विषय वही रहेगा कि प्रभु, जो भी हमारे और भाई बहन अभी बाहर हैं और आपके चुने हुए हैं, और आप जिस जिसको लाना चाहते हैं आप लाइए और हमारे बीच में मिला दीजिए। आमीन, आमीन। ताकि जैसे हमें आपका प्रेम मिल रहा है, और जो भाई बहन जो आपके प्रेम को चाहते हैं और आप भी उनसे प्रेम करना चाहते हैं, आप एक दूसरे से जुड़ जाएं। आमीन। विषय यही रहेगा। और 12 बजे हम यहाँ इकट्ठे होंगे। फिर प्रेयर के बाद फिर हम अपना उपवास खोल सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। तो प्रार्थना करते हैं हम। आज के वचन को लेके खास प्रार्थना की जाएगी कि प्रभु, हमारे मार्ग जो आपकी दृष्टि से छिपे नहीं हैं और आप उन पर ध्यान भी लगाते हैं, प्रार्थना ये की जाएगी कि प्रभु, हमारा दिमाग और हमारा शरीर एक ही ट्यूनिंग में आके, और आप हमारे आत्मा और प्राण के ऊपर आप राज्य करें। हालेलुया। और हम विश्राम पाए। आमीन, आमीन। ठीक है। और ईश्वर हमें उस हिस्से में विश्वास प्रदान करे। धन्यवाद प्रभु। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्यारे प्रभु जी, आज के सारे वचन के लिए आपका धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद। आपकी उपस्थिति प्रभु हर एक भाई और बहन के संग संग बनी रहे प्रभु। आपकी मौजूदगी, आपके वचन हृदयों में बस जाएं और फल लाएं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना प्रभु। और मेरे प्यारे प्रभु, इस हिस्से में खास तौर से प्रभु, जिसके विषय में आज हमने वचन को सुना है, हम मांगते हैं प्रभु, हमारे आत्मा व प्राण के ऊपर आप ही का राज्य स्थापित हो जाए। हर अन्य व्यवस्था, हर अन्य बात वहाँ से हटा दी जाए मेरे प्यारे प्रभु। और हमारा दिमाग प्रभु हमारे शरीर के साथ ही होकर आनंद मनाए प्रभु, और आप में विश्राम पाए, और आपका विश्वास वहाँ दान के तौर पे हमें दे दिया जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने ऐसा कर दिया प्रभु, मैं यकीन करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। जो कोई दान, भेंट या दशमांश या जो भी भली वस्तुओं में सिखाने वाले को सहभागी करना चाहता है वो कर सकते हैं। दान पात्र यहाँ पर है, आप दान दे सकते हैं। जो कोई ऑनलाइन देना चाहते हैं वो भी बात कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, तरीका पूछ सकते हैं, फिर दिया जा सकता है। हालेलुया। दान के लिए मैं प्रार्थना कर देता हूँ।
जो कोई भी जो भी दान देना चाहता है अपने मन में सोच लें, और जो आप ईश्वर से मांगना चाहते हैं इस प्रार्थना में वो भी आप मांग सकते हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद सारे दान के लिए प्रभु। जो भी मेरे प्यारे प्रभु आपके लिए तोहफे या आपके लिए ऑफरिंग प्रभु, हर किसी के मन को आप उभार कर आप उनसे ये दान लेते हैं मेरे प्यारे प्रभु, या उन्हें देने के लिए तैयार करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद कि इस काम के लिए कि आप तैयार करते हैं और आप स्वीकार भी करते हैं प्रभु इस दान को। आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ ये दान सारा शुद्ध हो और आप में ही ग्रहण हो प्रभु, और इसी के निमित्त उचित और उत्तम आशीषें प्रभु दी जाए प्रभु, समझ भी दी जाए, बुद्धि भी, ज्ञान भी, प्रवीणता भी, और एक आदर के स्वरूप में यह आपके सामने दिया जाए प्रभु। अन्य सभी बातें हटा दी जाए। आपका धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने ऐसा किया, मैं यकीन करता हूँ जिसके हृदय की जो भी इच्छाएं हैं प्रभु वो आपके सामने रखते हैं प्रभु। अब हर कोई जिसकी जो भी इच्छाएं हैं वो प्रभु के सामने रख सकते हैं अपने मन ही मन में। धन्यवाद प्रभु, आपने सारे जनों की प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु। आपका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। परमेश्वर पिता का प्रेम, उसका अनुग्रह और उसकी सहभागिता हम सबके साथ रहे। आमीन, आमीन। ठीक है जी। आप जो भी दान देना चाहते हैं दे सकते हैं। वचन में ऐसा लिखा है जो जितना ज़्यादा बोएगा वो उतना ज़्यादा काटेगा। और एक जगह लिखा है कि आप सब जैसे हर चीज़ में उन्नति कर रहे हैं तो दान में भी आप उन्नति करें, बढ़ चढ़ के, हर कोई बढ़ चढ़ के भलाई के लिए आगे बढ़े। हालेलुया। ठीक है जी। जो कोई मिलना चाहता है वो मिल भी सकता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। आपका शुक्रिया अदा प्रभु जी।